गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? ये जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हमारे नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस के नियर, जक्स्टा मतलब नियर, तो ग्लोमेरुलस के बाजू में लोकेटेड होता है यहाँ पे। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, साथ साथ में किडनी के जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है उसे भी रेगुलेट करेगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एक है हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जिसे JG सेल्स भी कहते हैं। दूसरे है मैक्यूला डेंसा एंड तीसरे है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये जो है वो स्पेशल टाइप के स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। वो हमारे आफरेंट आर्टीरियोल की वॉल के अंदर होते हैं। यहाँ पे ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ठीक है। हाँ, और ये जो आफरेंट आर्टीरियोल हमारी है वो हमारे बाउमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर हो इससे पहले, जस्ट पहले आफरेंट आर्टीरियोल की जो वॉल में सेल्स होते हैं ये हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये जो आफरेंट आर्टीरियोल है उसकी ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया में, ठीक है। और ये जो है वो ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं। ग्रेन्यूलर सेल्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। अभी ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ना, ये एक थिक कफ बनाते हैं। कहाँ पे? आफरेंट आर्टीरियोल के अराउंड, ठीक है। बिफोर इट एंटर्स इनटू द बाउमेंस कैप्सूल में एंटर हो इससे पहले, तो ये वाले, और इसलिए इसे पोलर कुशंस या पॉल्किसंस भी कहते हैं। एक सेल्स हमारे हो गए जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, ये आफरेंट आर्टीरियोल की वॉल के अंदर। दूसरे हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये वाले। तो जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं ना, वो हमारे असेंडिंग लिम्ब की जो थिक पार्ट होता है ना, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे ये डेंस सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ आएंगे? ये वाला, ये देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, वो हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलस के बाजू में पड़ता है, ठीक है। तो ये होंगे प्रेजेंट आफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के पास में। मैं एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम में आपको। यहाँ पे जो है थिक असेंडिंग लिम्ब है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारे ग्लोमेरुलस के बाजू में आ गया। तो मैक्यूला डेंसा भी यहाँ आ गया। मैक्यूला डेंसा सेल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इसे डेंसा सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। और थर्ड होते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, जिसे लेसिस सेल्स भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स यहाँ पे ये देखो, ये कट सेक्शन लिया हमने, तो आफरेंट इफरेंट आर्टीरियोल और ये हमारे मैक्यूला डेंसा, इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगुलर एरिया है इसके अंदर हमारे आएंगे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, ठीक है। और सेल्स को लेसिस सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के अलावा भी ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स होते हैं। ये जो मैसेंजर सेल्स होते हैं वो इंट्रा ग्लोमेरुलर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर, ये वाले ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स ये क्या कर रहे हैं? ये सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप्स को और आजू बाजू की कैपिलरीज को, ठीक है। और ये जो सेल्स है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसे रेगुलेट करेंगे। कैसे? कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये GFR को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अभी JG एपरेटस के फंक्शंस, तो पहला फंक्शन है ये सिक्रीट कर रहा है रेनिन। दूसरा है ये रेगुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ये रेगुलेट करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सबसे पहला फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ रेनिन। रेनिन हमारा हार्मोन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर में होता है जो पेप्टाइड से बना है, हैविंग 340 उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? ये जो रेनिन है ना, वो एंजियोटेंसिनोजन जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा और उसको बनाएगा एंजियोटेंसिन, इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन में। तो ये जो पूरी सिस्टम है इसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और इसका जो फंक्शन है वो है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ठीक है। तो अभी जो रेनिन सिक्रीशन है वो कब होता है? जब इसका काम क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो रेनिन सिक्रीट कब होगा? जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, या फिर सोडियम एंड क्लोराइड की जो डिलीवरी है वो कम हुई है, मैक्यूला डेंसा के पास सोडियम क्लोराइड नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ी है, ठीक है। तो ये 4 जो स्टिमुलाई है वो रेनिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। अभी ये जो हमारा रेनिन है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनएक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में यहाँ पे। फिर एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन 2 में। कैसे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 है वो डेकापेप्टाइड है, एंजियोटेंसिन 2 है वो ऑक्टापेप्टाइड है, 8 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो 1 या 2 मिनट तक ही रहेगा उसकी हाफ लाइफ। इसके बाद ये डिग्रेड होगा एंजियोटेंसिनेज से जो हमारे RBCs में और वास्कुलर बेड के अंदर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे यही बताया है कि हमारे रेनिन के स्टिमुलाई क्या है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम या डिक्रीज ब्लड सोडियम, ठीक है। और वो ये जो रेनिन क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में से फिर 2 में कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और इसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या कर रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और वहाँ जा करके आल्डोस्टेरोन को भी एक्टिवेट करेगा। आल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन, तो ब्लड सोडियम ब्लड वाटर फिर से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन के एक्शन, एंजियोटेंसिन 1 है वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, लेकिन उसका काम क्या है, एंजियोटेंसिन 2 को बनाना। एंजियोटेंसिन 2 है ना, वही एक्ट कर रहा है, उसका काम क्या है, वाजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। साथ साथ में वो नॉर एड्रेनालिन भी रिलीज कर रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से, और नॉर एड्रेनालिन भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। साथ साथ में मैंने जैसे बताया आल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट कर रहा है, आल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा और वाटर इनटेक भी बढ़ाएगा, थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा। साथ साथ में एडीएच को भी स्टिमुलेट कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाजोप्रेसिन भी जिसे कहते हैं, जो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, ठीक है। और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करेगा। जो रेनिन के स्टिमुलाई है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज प्लाज्मा सोडियम एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी। रेनिन क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन होगा बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 के एक्शंस, ये सभी एक्शंस एंजियोटेंसिन 2 के, फिर एंजियोटेंसिन 3, एंजियोटेंसिन 4, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस का कि रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ये कैसे होगा, बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा जीएफआर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा हमारे ट्यूबुलर फ्लूइड में, और ये जो सोडियम बढ़ेगा तो हमारे मैक्यूला डेंसा को स्टिमुलेट कर, मैक्यूला डेंसा क्या कर रहा है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करेगा। और ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो क्या कर रहा है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल के कॉन्ट्रैक्शन से आफ्रंट आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे कि ब्लड फ्लो घटेगा और जीएफआर भी कम होगा। हमारा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक जो हमने बताया, जैसे सपोज यहाँ पे फिल्ट्रेशन बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, और ये ज़्यादा फ्लूइड जैसे आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, मैक्यूला डेंसा को स्टिमुलेट करेगा ज़्यादा सोडियम की वजह से, और मैक्यूला डेंसा रिलीज करेगी थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 जा करके हमारे आफ्रंट आर्टेरियल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो आफ्रंट आर्टेरियल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, तो जीएफआर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हो गए, पहला फंक्शन रिलीज ऑफ रेनिन, सेकंड फंक्शन रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, तीसरा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ पे जैसे जीएफआर इंक्रीज हो रहा है हमने बता दिया, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 करेगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ आफ्रंट आर्टेरियोल। जैसे ही आफ्रंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट हो गए तो हमारा जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आफ्रंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो लेस अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा, लेस अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमने जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।